अभी आपके इस समय जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो श्री कृष्ण की ये बात आप हमेशा याद रखना कि ना तो समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम हर समय अपने भाग्य से अधिक पाने के लिए या समय से पहले ही कुछ पाने के लिए इतना ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा जिद करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ज़िंदगी में। और ना ही तो उस परेशानी की वजह से ये क्या जाता है कि ना ही हम उस परिस्थिति से जो अभी है उससे निकल पाते हैं, उसी में बस उलझे रहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उस समय, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उद्देश्यहीन हो जाते हैं, ना हमें कोई उद्देश्य दिखता है आगे का क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि अपने मस्तिष्क में, मतलब अपने दिमाग में ही हम सारी कहानियाँ सब कुछ बना लेते हैं, फेलियर सक्सेस सब कुछ। तो क्या होता है कि खुद ही सारा माइंड में अपनी परेशानियों को डाल लेते हैं और उससे निकलने का कभी कोशिश नहीं करते। इसीलिए श्री कृष्ण का ये जो कोट है कि ना तो समय से पहले और आपके भाग्य से अधिक मिलेगा, इसको बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना कि अगर आप जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको पूरी निष्ठा से, मतलब उसको पूरा अच्छे से मन से करना चाहिए और उसका फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको एकदम पूरी निष्ठा से करो। क्योंकि आप कृष्ण की ही लाइफ देख लो, उसने पूरी ज़िंदगी कितना ज़्यादा उनका लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहा, कितना ज़्यादा पेन हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर परिस्थिति को एकदम डटकर सामना किया और जीते भी, हारे कभी भी नहीं। वैसे ही आप पांडव को देख लो, कौरव को देख लो, तो उसमें पांडव लोगों को क्या था, जब अर्जुन की लाइफ देख लो, बचपन से उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल थी, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो, ठीक है। और ये इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो उसमें भी उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कभी हारे नहीं। उन्होंने उस परिस्थिति को, मतलब जो भी उनका कर्म था, उस कर्तव्य को कितना भी हारा टूटा। वही श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसको एकदम डट कर सामना करो, उसको जीतो। क्योंकि जब तक क्योंकि अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप श्री कृष्ण का हाथ थाम लोगे तो श्री कृष्ण आपको वो सब कुछ देंगे। तो वही श्री कृष्ण का ये भी है, कहते हैं कि लाइफ में आपको कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब भी अगर आप जाओगे ना तो देखना वो हमेशा आपको थाम लेंगे, उनको अच्छा भी लगता है। तो जैसे कि कुछ होता है प्रॉब्लम लाइफ में, हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, लाइफ में एकदम उद्देश्यहीन हो जाते हैं। तो यही कोट जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि एक प्रैक्टिकल, एक नॉलेज की ये रियलिटी है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और भाग्य में जो लिखा है वही होगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है। तो वही कृष्ण बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति में आता है, जो मेरी शरण में आता है, मेरे मार्ग पे चलता है, जो मेरे साथ मेरा हाथ थाम के रखता है, चलता है, तो चाहे उसके जीवन में कितने भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, मैं उसका साथ देता हूँ और उसको उस परिस्थिति से लड़ने में उसकी सहायता करता हूँ, चाहे उसके जीवन में कितना ज़्यादा भी क्यों ना दुख हो। तो इसीलिए आप कोई भी कर्म कर रहे हो उसको बिना फल का इच्छा रखे, फल की इच्छा तो होगी ही, ये नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसका एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। जो भी हम करें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, हमें सब कुछ निस्वार्थ करते जाना चाहिए, करते जानिए बिना फल की इच्छा रखे, तो वो कार्य ज़रूर आपका सफल होगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि आप जो भी लाइफ में अभी कर रहे हो और आपको उससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपके लाइफ में कुछ भी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपने कोई पढ़ाई कर रहे हो, लाइफ के किसी भी स्टेज में हो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप फेलियर की तरह आपको लग रहा है, तो याद रखना ईश्वर है। एक बार भगवान का हाथ थाम कर देखना, श्री कृष्ण का हाथ थाम कर देखना, सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना तो हम हमेशा क्या करते हैं, किसी इंसान के पास जाते हैं और उनसे राय लेते हैं। तो क्या होता है कि कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत राह पे भी चले जाते हैं, लेकिन वही आप कभी शांति से बैठना और यही सब देखना, भगवान से पूछना, तो आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा और भगवान आपको दिशा भी देंगे, उसी दिशा पे आप चलते जाना और हर चीज़ पॉसिबल है। तो लाइफ के
आपके कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप स्टेज में हो ना जहाँ आपको सब कुछ ख़त्म हुआ दिख रहा है, जो भी आप प्रयास कर रहे हो उसका फल नहीं मिल रहा है, तो एक बार ईश्वर का हाथ थाम लेना, उन पे भरोसा करना और फेथ दिखाना, तो तुम्हारा भगवान भी तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको आगे ले जाएंगे, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वो तुम्हारा साथ अवश्य देंगे और तुमको जहाँ तुम जाते हो, जो तुम्हारे भाग्य में है, भाग कभी कभी होता है ना कि आप सही मार्ग पे चलोगे ना और ईश्वर के साथ चलोगे तो आपके जो भाग्य में नहीं है ना वो भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा मैं फ़ील करती हूँ। और बहुत सारी कहानियाँ ऐसा मैंने सुना है जो शायद रियल होता है, जो ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं उनको सब कुछ मिलता है, चाहे वो देर से ही क्यों ना मिले। और कभी भी ये मत सोचना ना कि उसको, वो बुरा इंसान है तो उसको सब कुछ मिल रहा है, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है और यही मैं हूँ जो अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे हर चीज़ में दुख मिल रहा है, हर चीज़ में मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं उस चीज़ को आसानी से नहीं पा रहा हूँ। जैसे वो कुछ भी गलत कर रहा है, दूसरों को भला भी नहीं चाहता है, बुरा चाहता है, फिर भी उसको हर चीज़ मिल जा रहा है, फटाफट से उसको ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो अच्छे होते हैं ना उनका टेस्ट भी अधिक होता है, और ये भी होता है कि उस इंसान को सब कुछ आसानी से मिल जाए, चाहे वो गलत मार्ग पे ही क्यों ना चल रहा है। कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी होते हैं, मतलब पास्ट में उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल उसको अभी मिलना हो। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ ये कर्म एंड ऑल पे, तो आप लोग आई डोंट नो रिलेट करोगे कि नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। हम चाहे कितना भी भाग लें और ये अभी जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भी मिलेगा, लेकिन भगवान के प्रिय बच्चों, अगर आप लोग ज़्यादा भगवान के करीब हो और दुख तो आएंगे ही, ये बात मान लो, दुख से नहीं बचोगे, ये आएंगे, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है आपको दुख दे के अच्छा नहीं लगता, मतलब उनको, मतलब पेन तो उनको भी होता है, लेकिन उनसे जो आप उनके करीब जाते हो ना, वो फीलिंग भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो सब कुछ पाके और भगवान को भूल जाओगे और तो भगवान को भी कुछ नहीं मिलेगा। भगवान उन्हीं को पकड़ते हैं जिनको वो पकड़ना चाहते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, तो उन्हीं को दुख देते हैं ताकि। और याद रखना, जब भी आपके लाइफ में कुछ दुख आएगा तो अपने लाइफ से ही रिलेट करके देखना। कभी भी कोई परिस्थिति आई है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, चाहे आपके लाइफ से सब कोई जाते हैं, आपके फ्रेंड्स छूटते हैं, आपकी फैमिली छूटती है, तो उसके बाद क्या, वो दर्द तो आपका थोड़ा देर के लिए ही रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आप उससे 100 गुना ज़्यादा, उस दुख से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हो, आप और अच्छा बन के निकलते हो, मतलब और आपकी नॉलेज गेन होती है, आप ज़िंदगी को सही ढंग से जीना सीखते हो, क्या सही है क्या गलत है वो आप देख पाते हो, पहले नहीं देख पाते। जब लोग आपको धोखा ही नहीं देंगे, आपको फेलियर ही नहीं मिलेगा, तो आप जीवन में क्या सीखोगे, हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उस जीवन का मतलब ही क्या। जीवन में हम लोग इसलिए आते हैं ना, ताकि हम लोग, पहला तो यही रहता है कि हम लोग को खुद को जानना ज़रूरी है, ज्ञान प्राप्त करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये खुद के लिए जीना से ज़्यादा दूसरों के लिए जीना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप ही देख लो, अपनी फैमिली में ही देख लो, आप किस लिए सक्सेस होना चाहते हो, अपने परिवार के लिए। अपने लिए तो इंसान कुछ नहीं करता, जो अपने लिए करता है उसको क्या मतलब, वो दूसरों का दर्द क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो ऐसा जीवन का क्या मतलब। इसीलिए हमेशा ना प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करनी है, तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे, और साथ देंगे, सच में साथ देते हैं कभी। और ये भी देखना कि अगर आप इतना ज़्यादा कंप्लेन करते हो, जब आप बुरी स्थिति में होते हो और आप भगवान के साथ चलते हो, तो याद रखना कि भगवान आपको मदद करेंगे। और वहीं पे देखना, जो बुरा व्यक्ति होता है उसके साथ कुछ भी होता है लाइफ में, तो वो उस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाता है, और जितना स्ट्रॉन्ग आप होके एक विश्वास के साथ आप निकल जाते हो, वो दूसरा जो इंसान है उस सिचुएशन से नहीं निकल पाता है, वो और पागल हो जाता है और उसको ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो देखो, यही सब देखो कि अगर आप भगवान से जुड़े हो तो
कैसे भी आप उस स्थिति से निकल जाओगे, चाहे आपको कितना भी पेन मिल रहा है। तो हमेशा याद रखना, आपके लाइफ में अगर कितना भी आपको दर्द और पेन मिल रहा है तो हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखना, उसको डट कर सामना करना, ठीक है। उससे एकदम कहीं रोते मत रहना, पिलकते मत रहना। फेथ दिखाना और भगवान का हाथ थाम लेना। ही विल बी देयर विथ यू, और वो हर चीज़ आपको मिलेगी, वो हर चीज़ मिलेगी आपको जो आप प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन कर्म से कभी भागना नहीं, उसका डट कर सामना करना। वही आप सोचोगे कि नहीं मुझे बस आप रोते रहोगे, पिलकते रहोगे, बैठे रहोगे बिस्तर पे या सोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, अब उसका कर्म ही नहीं कर रहे हो, बस बैठ के भगवान से कंप्लेन कर रहे, तो भगवान आपको कहाँ से देंगे? आपको थाली में परोस के तो नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म के रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाइयाँ आएगी, वो रियल है, लेकिन उससे आपको डटकर सामना करना आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।